जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक चैनल पर। 10 मार्च 2023 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स देखते हैं। ये दोनों माध्यम में आपको मिल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्र हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस डेली करंट अफेयर्स की क्रांति में। आइए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, सतीश कौशिक का अभी निधन हो गया है, वह कौन थे? इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सतीश कौशिक हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो फ्रेंड्स, ये थे एक्टर और डायरेक्टर। दोस्तों, ये अभिनेता भी थे, निर्देशक भी थे, सतीश कौशिक। ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, आपने इन्हें बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा। ये है सतीश कौशिक जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, 9 मार्च 2023 को इनका निधन हुआ है और 100 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इनका जन्म हरियाणा में हुआ था, तो इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने जो बॉलीवुड का जो करियर है 1983 में शुरू किया था और फिल्म का नाम था मासूम। इसके अलावा अगर आपको याद होगा 1987 की सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया, उसमें इन्होंने कैलेंडर के रूप में अपना रोल अदा किया था और बहुत फेमस हुए थे। तो ये कुछ ऐसी फिल्म है, वैसे तो बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है, लेकिन ये कुछ फेमस फिल्म है जो इनके जीवन से रिलेटेड है। दोस्तों, परीक्षा संजीवनी आई लेते हैं। हाल ही में हुए जो निधन है उससे डिस्कस करने वाले हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है। इनका नाम है एएम अहमदी। फॉर्मर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनका नाम है टीसीए रामानुजम। इनका भी निधन हो गया है। गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया है। सूबी सुरेश लोकप्रिय मलयालम एंकर और अभिनेता थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 10 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, 467 डेज हो गए लगातार आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। यहां पर आपको मिलता है ल्यूसेंट की स्पेशल स्टैटिक जीके, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास है जो कि दोनों माध्यम में मिलती है। 25 से 30 मिनट में आपको हम सब कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एक कंप्लीट पैकेज हो, आपको कहीं सोचने की जरूरत ही ना पड़े। 25 मिनट में करंट अफेयर्स प्लस जीके आपका दोनों तैयार होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोनराड संगमा किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? कोनराड संगमा हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द सेकेंड टाइम? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मेघालय। मेघालय के दोबारा चीफ मिनिस्टर बने हैं कोनराड संगमा। दोस्तों, इनका नाम याद करने की एक इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहां पे लिखा हुआ मेघ। मेघ मतलब होता है बादल। जब बादल आते हैं, वर्षा होती है, तो हम संग में गाना गाते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं। तो जब मेघ आते हैं तो हम संग में गाना गाते हैं। तो ऐसा आप याद रखिएगा, मेघालय कोनराड संगमा। ठीक है, अच्छी ट्रिक है। तो दोस्तों, ये है कोनराड संगमा जो दोबारा से मेघालय के चीफ मिनिस्टर बने हैं। यदि आपसे पूछा जाए इनका संबंध किस पार्टी से है, एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं कोनराड संगमा। मेघालय के मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार ओथ लेंगे। यदि आपसे पूछा जाए इसके गवर्नर कौन है, तो अभी हाल ही में फागू चौहान, क्या है, फागू चौहान जो है ये राज्यपाल हैं। संगमा के साथ 12 मंत्रियों को इन्होंने ओथ दिलाई है, शपथ दिलाई है। फागू इसके पहले बिहार के राज्यपाल थे, अब ये मेघालय के राज्यपाल बना दिए गए हैं। 6 मार्च को प्रोटेम स्पीकर, इनका क्या नाम है, टिमोथी डी शिरा। इन्होंने मेघालय विधानसभा के 58 नवनिर्वाचित सदस्यों को ओथ दिलाया है। उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रेस्टन टाइनसोंग और दूसरे हैं स्निया भलांग। तो ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं यहां पर मेघालय की लोकेशन को। मेघालय कहां पर है, कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा छूती है, सब कुछ जानते हैं। तो देखिए, मेघालय की लोकेशन ये है। मेघालय आप देख पा रहे हैं, ये मेघालय है। ठीक है, मेघालय की सीमा केवल एक राज्य को छूती है, वो है असम। केवल एक राज्य के साथ इसकी सीमा छूती है और एक देश है, वो है बांग्लादेश। है ना बहुत आसान जानना, कितना सिंपल तरीके से हम एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। दुनिया में सबसे ज्यादा
जो वर्षा होती है कहाँ पे होती है? मासिन राम में होती, मेघालय में होती है। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है और यहाँ पे जनजाति है गारो खासी जयंतिया, उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। दोस्तों इसकी स्थापना 1972 में हुई है। स्टेट एनिमल है धूमिल तेंदुआ, ठीक है। स्टेट बर्ड है पहाड़ी मैना। राजकीय वृक्ष है गमारी। नृत्य यहाँ पे होता है बागला नूंग क्रेम नृत्य। त्योहार जो है वो है गज यात्रा बेदिन खलम। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो मेघालय राज्य में मनाए जाते हैं। आइए देखते हैं आगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। माणिक साहा लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? कल हमने नागालैंड के चीफ मिनिस्टर के बारे में भी जाना था। माणिक साहा लगातार दूसरी बार कहां के? त्रिपुरा के। कहां के? त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब दोस्तों इनके नाम को याद करने की भी बहुत अच्छी सी ट्रिक है। यदि आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो त्रिपुरा और माणिक, देखो माणिक लिखा हुआ है, माणिक को आप मणि पढ़ोगे, माणिक को आप क्या पढ़ोगे? मणि पढ़ोगे। अगर किसी व्यक्ति को मणि मिल जाए तो उसका पूरा जीवन क्या हो जाएगा? पूरा जीवन पूरा हो जाएगा, उसको कुछ पाने की जरूरत नहीं होगी। मणि बहुत बेशकीमती होती है। तो मणि याद रखिएगा, मणि किसी को मिलेगी तो उसका जीवन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मणि से माणिक और पूरा से त्रिपुरा याद रखिएगा। ये है माणिक साहा जो चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के, ठीक है दोस्तों। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला है। स्वामी विवेकानंद मैदान में दूसरी बार त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने ओथ ली है। यदि आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरा के गवर्नर कौन है, तो इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। इन्होंने शाह को शपथ दिलाई है। दोस्तों शाह के शपथ समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, ये सारे जो नेता हैं शामिल थे। त्रिपुरा में टोटल विधानसभा सीटें 60 हैं। भाजपा ने यहां पे 32 सीटें जीती हैं। कितनी सीटें जीती हैं? 32 सीटों में कब्जा किया है। अब दोस्तों यहां पे लोकेशन देखते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? तो पहले त्रिपुरा की लोकेशन देखिए, यह है त्रिपुरा, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो सीमा है वो किससे छू रही है? जरा देखिए, असम से छू रही है और त्रिपुरा की सीमा मिजोरम से छू रही है। 2 राज्यों के साथ त्रिपुरा की सीमा लगती है और फिर बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो यह है त्रिपुरा की बाउंड्री। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है और इसकी स्थापना 1972 में हुई है। यदि आपसे पूछा जाए इसका स्टेट एनिमल कौन है, स्टेट बर्ड कौन है, तो स्टेट बर्ड याद रखिएगा ग्रीन इंपीरियल कबूतर। यहाँ का स्टेट जो ट्री है वो है अगर है। स्टेट फ्लावर क्या है? नागेश्वर है। और स्टेट फेस्टिवल है खारची पूजा और लाई हरोबा। नृत्य है मसक सुमानी और गारिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। आईएएफ में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आईएएफ में, इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है एंड शी इज शालिजा धामी। शालिजा धामी हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू कमांड अ फाइटर यूनिट इन आईएएफ, ठीक है। तो शी इज अ फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये है शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना जिसे हम आईएएफ कहते हैं, 8 मार्च 2023 को इन्होंने घोषणा की है कि ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी वेस्टर्न एरिया में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगे। दोस्तों धामी की बात करें तो 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। धामी भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन शिवा चौहान के बाद दूसरी इनकी तैनाती की गई है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था शिवा चौहान जो है प्रेजेंट में सियाचिन में पोस्टेड है। सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली सबसे पहली वीमेन ऑफिसर है, आपको करंट अफेयर्स में बताया था। यहां पे बात करते भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना भारतीय वायुसेना है और इसका आदर्श वाक्य है टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी, है ना। और ये कहां से लिया गया है? भागवत गीता से लिया गया है। भागवत गीता के 11वें अध्याय से इसे लिया गया है।
वायुसेना प्रमुख कौन है? इनका नाम है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं, जो चौधरी लोग होते हैं, जो अपने आप को चौधरी बोलते हैं, तो वो कैसे रहते हैं? देखिए, आप हमेशा हवा में रहते हैं, है ना, बिल्कुल किसी से डरते नहीं है, निडर होते हैं, बोलते हम तो चौधरी हैं, तो वो डरते नहीं है, है ना। ऐसा हमारे सोसाइटी में बोला जाता है, तुम चौधरी हो क्या? चौधरी का मतलब होता है कि हम किसी से डरते नहीं। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी करंट अफेयर्स को देखते हैं। ओलंपिक गेम्स में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है वंदना कटारिया। यदि आपसे पूछा जाए कि एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो यह अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है, याद रखिएगा, शूटिंग से है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, भारत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का फैसला किया। यह गेहूं कहां पर भेजा जाएगा? तो चाबहार बंदरगाह के जरिए 20,000 मीट्रिक टन जो गेहूं है अफगानिस्तान में भेजा जाएगा। अफगानिस्तान की हालत बहुत ज्यादा बुरी है दोस्तों, अफगानिस्तान में खाने को अनाज नहीं है, तो भारत मदद कर रहा है। ये चाबहार बंदरगाह कहां पर है? चाबहार बंदरगाह याद रखिएगा ईरान में है, और इसे भारत ने ही डेवलप किया है। भारत अपने यूरोपियन कंट्री और मिड एशिया में ट्रेड करने के लिए भारत ने ईरान की मदद करते हुए चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है। अब इसी के जरिए अफगानिस्तान को भी मदद पहुंचा रहा है, गेहूं भेज रहा है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के देश के प्रतिनिधि के द्वारा अफगान लोगों को सहायता प्रदान करने की रिक्वेस्ट की गई थी, तो इसी में भारत ने घोषणा की, चलिए हम दुनिया की मदद करते हैं तो हम अफगानिस्तान की भी मदद कर देंगे। इसीलिए तो हमें प्राउड होता है अपने भारत पर कि हम खुद के साथ दूसरों को भी क्या कर रहे हैं? दूसरों को भी पाल रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसके अलावा जून 2022 में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि भारत ने अपना दूतावास में एक टेक्निकल टीम तैनात की है। अफगानिस्तान में जब तालिबानियों का कब्जा हुआ था तो भारत ने वहां से दूतावास को बंद कर दिया था, वापस से वहां पर उपस्थिति को दर्ज कराया है। यहां पे बात कर लेते हैं UNWFP की। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड बेस्ली। इसका काम होता है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रोवाइड्स फूड एड अराउंड द वर्ल्ड। तो फूड एड्स प्रोवाइड करती है, कोई भी देश भूखा ना रहे, कोई भी लोग भूखे ना रहे, तो इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली बनाई गई है। और इसके लिए 2020 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए नॉलेज फैक्ट्री में देखते हैं विश्व के प्रमुख देश, उनकी करेंसी और उनके पार्लियामेंट के नेम। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। करेंसी है टका, जातीय संसद यहाँ की संसद का नाम है। नेपाल की है नेपाली रुपया, राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद का नाम है। म्यांमार की करेंसी है क्यात, और पीथू हलुतो यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। नेक्स्ट है मिस्र। मिस्र की करेंसी है मिस्री पाउंड, पीपल्स असेंबली यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। फ्रांस की करेंसी यूरो है, और यहाँ की जो पार्लियामेंट है, संसद है, इसे बोलते हैं नेशनल असेंबली। जर्मनी की करेंसी यूरो है, और बुंडस्टैग, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, बुंडस्टैग यहाँ की क्या है? पार्लियामेंट का नाम है। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम द नेसेट है, और इजरायली शेकेल यहाँ की करेंसी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है टेलीग्राम में भी, हमारे एप्लीकेशन में भी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, हमारे रूट एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन में आपको साइंस का यदि क्विज अटेंड करना है, पॉलिटी का क्विज अटेंड करना है, हिस्ट्री का क्विज अटेंड करना है, और भी विषय का क्विज अटेंड करना है, आपको पॉलिटी की बुक डाउनलोड करनी है, ज्योग्राफी की बुक डाउनलोड करनी है, साइंस की बुक डाउनलोड करनी है, इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट का कोर्स भी है, तो इन सभी आप जितने भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन सभी अमेजिंग कोर्सेस को एनरोल कर सकते हैं, बुक्स परचेस कर सकते हैं। आप कूपन यूज कर सकते हैं RGCGT, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे बैचेस जो है हमारे रूट और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन दोनों पर चलाए जा रहे हैं, दोनों एप्लीकेशन को आप
डाउनलोड कर लीजिएगा। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज इन न्यूयॉर्क कोर्ट? तो इनका नाम है अरुण सुब्रमण्यन। क्या नाम है इनका? अरुण सुब्रमण्यन। ये पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं न्यूयॉर्क कोर्ट में। तो यहां पर देख पा रहे हैं ये है अरुण सुब्रमण्यन। दोस्तों भारतीय अमेरिकी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब अभी जानिए कहां पर बने हैं। तो न्यूयॉर्क में है साउथ डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी जिला। तो साउथ डिस्ट्रिक्ट के पहले दक्षिण एशियाई जिला न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है न्यूयॉर्क में, यह सबसे बड़ी दक्षिण एशियाई अमेरिकी आबादी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, योशांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इन विच स्टेट योशांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो योशांग फेस्टिवल मनाया गया मणिपुर में। कहां पर मनाया गया है? मणिपुर में। दोस्तों यहां पे याद करने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, योशांग लिखा है तो यो आपको याद होगा, यो आप गाना सुनते रहे होंगे हनी सिंह का, सॉन्ग लिखा है यानी गाना। तो जो हनी सिंह है वो मनी के लिए गाना गाते हैं। किसके लिए गाना गाते हैं? मनी के लिए। यो सॉन्ग मणिपुर, आप ऐसे याद रखें, यो यानी यो फॉर हनी सिंह, सॉन्ग गाते हैं किसके लिए? मणि के लिए, मनी के लिए गाते हैं। तो आपको यो शांग उत्सव याद आ जाएगा कि मणिपुर राज्य से इसका रिलेशन है। तो यहां पर इस प्रकार से यो शांग त्योहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं कंप्लीट डिटेल्स से। तो 7 मार्च 2023 को यह शुरू हो चुका है और ये बसंत में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है, जो फरवरी मार्च महीने की पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। यह त्योहार जो है किसके द्वारा मनाया जाता है, पूछा जा सकता है। तो यह त्योहार मिताई के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? मिताई के द्वारा मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से हिंदू का पर्व है और इसे होली के साथ भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसकी थीम है इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। क्या इसकी थीम है? इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी इसकी थीम है तीसरी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की। 9 मार्च 2023 को ये जो थीम है, इस पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो सम्मेलन था वर्चुअल रूप से किया गया, ताकि भारत में जो चुनाव है उसको लेकर के और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके। दोस्तों दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? 23-24 जनवरी 2023 को न्यू दिल्ली में दूसरा सम्मेलन हुआ था और इसकी थीम थी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक आयोग है, यानी इसका वर्णन किया गया है हमारे संविधान में, पहले से बताया गया है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, 324 से लेके 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, भाग 15 में, पार्ट 15 में। सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। प्रेजेंट में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इनके हेल्प के लिए 2 अन्य आयुक्त हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मदद करते हैं, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यूनिसेफ ने अभी एक डाटा पेश किया है और जो पीड़ित गर्भवती महिला हैं, जो कुपोषण से पीड़ित हैं, 25% की वृद्धि देखने को मिली है। दोस्तों यदि गर्भवती महिला कुपोषित रहेगी, यानी माल न्यूट्रिशन रहेगा, उसके शरीर में बहुत सारे जो एसेंशियल कंपोनेंट है उसकी डिफिशियंसी रहेगी, तो बच्चा भी कमजोर जन्म लेगा और बच्चे की भी डेथ हो सकती है, माता की भी डेथ हो सकती है। तो एक चिंताजनक रिपोर्ट है। इसी पे यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट को जारी किया है और बताया है कि 2020 के बाद से 12 देशों में कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिला और नर्सिंग माताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। कुपोषण से नवजात मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। यूनिसेफ के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है
और 1953 में इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया। इसका काम होता है बच्चे और माताओं के विकास और मानवीय सहायता प्रदान करना। यदि आपसे पूछा जाए हेडक्वार्टर कहां पर है, तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। आज का आखिरी प्रश्न है, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? इन विच स्टेट 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो गोवा में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहां पर? गोवा में। दोस्तों 5 से लेकर 9 मार्च तक इसका आयोजन किया गया गोवा की कैपिटल पणजी में। और इस सम्मेलन में 52 देश के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों 5 दिन के सम्मेलन में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री जो हैं श्री किरण रिजिजू और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, ये इसमें शामिल हुए हैं। दोस्तों RRR सीरीज आप सभी के सामने आ गई है, यानी करंट अफेयर्स 2022 आ गया है। मैंने आपको कहा था कि मैं पूरे साल के करंट अफेयर्स का टेस्ट लूंगा। आज होली की वजह से बहुत सारे बच्चे कम प्रेजेंट थे, तो ये टेस्ट आपका कल होगा, ताकि आप लोग पूरी छुट्टियां बिता करके पढ़ाई पे लग जाएं। फिर ज्यादा तो टेस्ट होगा पूरे साल का, तो आप लोग तैयार हो जाना। आयरलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है लियो वराडकर। क्या नाम है? लियो वराडकर। Who has won the FIFA World Cup 2022 टाइटल? तो किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने इस कप को जीता है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो इस कार्यक्रम को तमिलनाडु स्टेट में स्टार्ट किया गया। किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? इस पनडुब्बी का नाम क्या है? तो हाल ही में INS वगीर को शामिल किया गया। IPL के इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इंग्लैंड के प्लेयर हैं ये, इनका नाम है सैम करन, सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं। दोस्तों आपने 10 मार्च के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपका होगा टेस्ट कि आपने कितने ध्यान से पढ़ा है, कितने ध्यान से नोट किया है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? तो ये कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। इनमें से कौन सा आर्टिकल निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है? तो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 324 और 325। ठीक है। अनुसुईया उइके किस राज्य के राज्यपाल हैं? अनुसुईया उइके किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये मणिपुर के, किसके? मणिपुर के राज्यपाल हैं। भारत के प्रेजेंट में कानून मंत्री कौन है? तो कानून मंत्री का क्या नाम है? ये है किरण रिजिजू, जो लॉ मिनिस्टर है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये कहां पर है? रोम में है। म्यांमार की संसद का नाम क्या है? तो बड़ा ही अजीब नाम है, आप देख के समझ जाएंगे, पीथू हलूतो। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये कहां पर है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का रोम में है। देश के पहले महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आश्रिता वी उलेटी। क्या नाम है इनका? आश्रिता वी उलेटी। नेक्स्ट है, माणिक साहा किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो आपको बताया मणि मिल जाएगी तो हमारा जीवन का काम पूरा हो जाएगा। त्रिपुरा। कोनराड संगमा किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं? संगमा। जब मेघ आएगा तो संग में हम लोग मिलके नाचेंगे, नृत्य करेंगे, गाएंगे। दोस्तों 9 मार्च के करंट अफेयर्स का यहाँ पे रिवीजन करेंगे, जो कल करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ाया है। नेफ्यू रियो ने किस राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है? तो नेफ्यू रियो नागालैंड में। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा। तो आपको याद रखना आपका कोई भतीजा है जिसको नाग से डर लगती है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस जहाज से किया गया है? तो इस जहाज का नाम है INS विशाखापत्तनम। 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका क्या नाम है? क्या नाम है? शिप्रा दास। अट्टुकल पोंगाला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये उत्सव केरल राज्य में मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है।
इन एसोसिएशन विद ऑर्गेनाइजेशन फिन एम्पावर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड। तो फिन एम्पावर संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से बीएसई दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया है। राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, प्रोफेसर एमएल श्रॉफ की याद पे मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के लिए 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने अभी घोषणा की है, या 25 कर लीजिए। मिशन हर पेमेंट डिजिटल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हर पेमेंट डिजिटल ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किस शहर में सुशासन सम्मेलन आयोजित किया गया? तो सुशासन सम्मेलन आयोजित किया गया कहां पर? भोपाल में। आज का सवाल है, नेफ्यू रियो ने किस राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में कल की जो इमेज थी वो सुनीता विलियम्स की इमेज थी। ईशू ने यहां पर सुनीता विलियम्स के बारे में बताया है और आप यहां पे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। प्रियंका सिन्हा ने भी बताया है सुनीता विलियम्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये इमेज किसकी है और इनके बारे में आपको 5 बेस्ट लाइन लिखनी है। काम की बात आप लोगों के लिए ये है कि अभी एसएससी ने एक डिपार्टमेंटल पोस्ट निकाली है फेज 11। आप एसएससी के साइट में जाके देख लेना और 6 तारीख से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 27 तक। लास्ट डेट 27 तारीख है, इसको आप देख लेना, ठीक है। जून जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये एसएससी की साइट में जाके देखना आप। दोस्तों आज के लूसेंट जीके के पिटारे में हम पढ़ने वाले विभिन्न खेलों के खेल परिसरों के बारे में। तो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। अगर आपसे पूछा जाए टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी किसमें खेला जाता है? तो ये कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल किसमें? डायमंड में। स्केटिंग किसमें की जाती? मुक्केबाजी तो रिंग में की जाती है। और जो गोल्फ होता है, जो उसका खेल परिसर होता है, उसे बोलते हैं कोर्स। क्या बोलते हैं? कोर्स बोलते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्विमिंग जो है किस पे की जाती है? पूल पे की जाती है। बाउलिंग जो की जाती है एली पर। यदि आपको ताइक्वांडो, कराटे, जूडो करना है तो मैट पे करेंगे। घुड़सवारी एरिना पे करते हैं और साइकिलिंग करते हैं वेलोड्रम में। किसमें? साइकिलिंग का जो क्षेत्र होता है जिसमें साइकिलिंग की जाती है उसे वेलोड्रम बोला जाता है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताएं। पोलो, फुटबॉल, हॉकी ये फील्ड पे। टेबल टेनिस जो है किसमें खेला जाता है? बोर्ड पे। निशानेबाजी, तीरंदाजी, रेंज। आइस हॉकी की बात करें और कर्लिंग की बात करें तो इसे रिंक बोलते हैं जिस पर ये खेला जाता है। और बाउस जो है ग्रीन्स पे खेला जाता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के स्टैटिक एमसीक्यू जीके के पिटारे में उत्तर भारत राजपूत काल के बारे में जानेंगे, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 तक का समय किसका माना जाता है? तो आप याद रखना 750 से 1200 का जो समय होता है वो राजपूत पीरियड बोला जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो सिंध में दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का। For the first time in India, the credit of imposing जजिया टैक्स is given to मोहम्मद बिन कासिम। आपने जजिया कर सुना होगा, तो ये इम्पोज किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा क्लास है जो इस कर से मुक्त था, यानी इसको टैक्स नहीं देना था। तो ये था ब्राह्मण, जिसे इस कर को नहीं देना था। दिल्ली आपने नाम सुना है, इसकी स्थापना किसने की है? चौहान, तोमर, परमार और प्रतिहार। तो तोमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना की है। उस शासक का नाम आपको बताना है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया है। तो विजय स्तंभ का निर्माण कराया राणा कुंभा ने। इनमें से कौन भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला था? तो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो अरबों ने किया था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? भवभूति जयदेव, चंद बरदाई, बाण भट्ट। तो इसे लिखा है चंद बरदाई ने। वर्ष 1100 में निर्मित मंदिर जो
भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, वह कौन सा है? इस मंदिर का नाम है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है? वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल सिचुएटेड? दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू पर। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय शासक था भीमदेव फर्स्ट। क्या नाम था? भीमदेव फर्स्ट। तो कैसा लगा आपको स्टैटिक जीके का पिटारा दोस्तों? ये 10 फरवरी के हमारे पास रिजल्ट है। ऋतिक कुमार, फारूक अंसारी, नितान सिंह, अनीता पाल। आपने डेली करंट अफेयर्स के क्विज पे पार्टिसिपेट किया था और आपने टॉप किया है। यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी टेस्ट होता है और स्टैटिक जीके का भी टेस्ट होता है। और ये टेस्ट होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर सुबह डेली 9 बजे, जहां पर आपको डेली पीडीएफ प्रदान की जाती है और यहीं पर आपको क्विज भी देना होगा। यहां पे शाम को 5 बजे पीडीएफ मिलेगी। हर दिन की पीडीएफ फ्री मिलती है। इस नीली वाली पट्टी को आप क्लिक कीजिएगा। जब आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तब आपको हमारा एप्लीकेशन मिलेगा, वहां पे आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको दिए ही जाते हैं। दोस्तों लाइक करना मत भूलना, चैनल को शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको वाकई लगता है कि 30 मिनट में हमने कुछ सीखा है, 1.5-2 घंटे की बकवास हम नहीं करते दोस्तों। हमारा मकसद है कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स देना और ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर आप मैं अगर लिख के भी अगर यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो मुझे ये कंटेंट आपको लगभग आपको 3 से 4 घंटे मिलेगा। तो बेहतर है कि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाहता हूं, उससे आप अच्छे से पढ़ें, नोट करें। समझ रहे हैं आप? तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये फैमिली आपकी है, इसे आपको वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट फैमिली बनाना है, क्योंकि ये सीरीज कभी खत्म नहीं होने वाली है मेरे जीवन के अंत तक।